He answered, Look, I see 4 men united walking around in the midst of the fire, and they are not hurt. And the appearance of the fourth is like a son of the gods. फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस वचन के लिए, इस समय के लिए जब परमेश्वर इस समय को तूने हमें प्रोवाइड किया है कि हम तेरे साथ संगति कर पाए, और परमेश्वर तेरे आज्ञाओं पे, तेरी बातों पे हम मनन कर पाए, और हम इस समय में परमेश्वर ध्यान लगा पाए तेरे साम्राज्य की ओर, हम ध्यान लगा पाए तेरे वचनों की ओर, हम ध्यान लगा पाए अपने डेली रूटीन में ये समय निकाल कर तेरे साथ बिताने पर, कि हम उस पर ध्यान करें। हम ध्यान करें कि परमेश्वर हमसे वचन में क्या बात कर रहा है। हम ध्यान लगाएं और मेडिटेट करें ये समय परमेश्वर के साथ उन सारे वचन, ज्ञान, रेवलेशन के ऊपर जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने में सहायक है, जो सहायता करता है। हम परमेश्वर इस घड़ी आपके निकट आते हैं। प्रेमी पवित्र आत्मा, आपकी सौभाग्यता, आपकी सुरक्षा और आपकी अगुवाई को हम मांग लेते हैं, और हम मांगते हैं पिता कि जिस पवित्र वचन को जब परमेश्वर मसीह हमें जो वचन में बोलता है कि वो सुनाते हैं, वो कहते हैं कि जब सत्य का आत्मा आएगा, सहायक आएगा, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बतलाएगा। हम परमेश्वर जो बातों को अपनी बुद्धि या अपनी सक्षमता से समझने के लिए सक्षम नहीं हैं, उनसे ऊपर है पिता वो पवित्र वचन का रेवलेशन, जो सिर्फ तेरी सहायता से हम समझ पाते हैं। परमेश्वर तेरा वचन जो शारीरिक आँख या शारीरिक कान नहीं मेरे परमेश्वर, पर आत्मिक आँख और आत्मिक कान और आत्मिक हृदय के द्वारा खोला जाता है। हम मांगते हैं पिता कि हमारे जीवन में तू दखल दे, और ये वचनों के साथ परमेश्वर हमारा जीवन आशीषित हो। हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर इस समय हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु में से पवित्र आत्मा थ्रू एक परमेश्वर, हम पूरा नियंत्रण आपको देते हैं। वचन परमेश्वर जब हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक को, दानियल परमेश्वर जो तेरा जन था मेरे परमेश्वर, जो अपने सच्चे परमेश्वर की आराधना करता था, और जो परमेश्वर किसी भी लॉ को, किसी भी और लॉ को परमेश्वर दानियल ने फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर आपका भय मानने वाला और आपका भय रखने वाला आपका पवित्र जन था, और जिसने आपके लिए पवित्र अपने सारे रूटीन्स को और लॉज को जो परमेश्वर ने दिए उसे दृढ़ता से और हियाव से पकड़े रहा। और जब परमेश्वर डैनियल के बारे में पढ़ते हैं कि उन्हें टेस्ट करने के लिए डैनियल को जब डेन में डाल दिया गया, शेरों के गुफा में, तो परमेश्वर तूने वहाँ उसे पूरी रात सुरक्षित रखा। वो परमेश्वर सुरक्षित पाया गया, और उसे परमेश्वर जब वापस उस शेर के मांस से निकाला गया, वो सुरक्षित परमेश्वर की महिमा करते हुए उसकी सुरक्षा में बाहर निकला। वैसे ही परमेश्वर जब हम आगे पढ़ते कि उनके 3 दोस्त के बारे में जब बतलाया जाता है कि उन्होंने भी परमेश्वर जब मूर्ति के सामने घुटने टेकने से या फॉल्स लॉज को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको फॉलो करने से मना किया, तो उन्हें परमेश्वर आग में झोंकने की धमकी दी गई। और परमेश्वर वो कहते हैं कि हमारा परमेश्वर सक्षम है कि वो हमें ब्लेजिंग फायर से बचा दे मेरे परमेश्वर। और उसके बाद जो वचन कहता है और जो हम इस बात की गवाही पढ़ते हैं कि तो बोलने वाला वचन सिर्फ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, तो करने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर तो किसी का पक्ष लेता है, जब अपने प्रियजनों का पक्ष लेता है, जब तो उसके लिए उसके बिहाफ में उसकी ओर से युद्ध करने के लिए खड़ा होता है, लोग साक्षी होते हैं। परमेश्वर बाइबल वही गवाही को बतलाता है कि जब उन्हें ब्लेजिंग फायर में उन तीनों को डाल दिया गया, तो परमेश्वर जब उनसे पूछा गया कि तुम क्या देखते हो, तो जो विटनेस कर रहे थे पिता, उसमें से एक ने कहा कि मैं देखता हूँ कि 4 आदमी ब्लेजिंग फायर के अंदर घूम रहे हैं एंड दे आर नॉट हर्ट, वो कहीं से भी हानि में नहीं है। और जब उन्हें बाहर निकाला गया तीनों को, तो वो सुरक्षित बाहर निकले, उनका बाल तक कलर चेंज नहीं हुआ। यहोवा यू द ग्रेट गॉड, यू द ग्रेट गॉड। एंड धन्य है वो सारे परमेश्वर लोग जो आज तेरी महिमा करते हैं और जो परमेश्वर तेरी छत्रछाया में पाए जाते हैं।
क्योंकि तू उनके एक बाल को भी बांका नहीं होने देगा, और ये वचन को तू परमेश्वर सिद्ध करता है। वचन कहता है कि वो परिस्थिति ऐसी थी पिता, जब उन तीनों को डाला गया वो परमेश्वर पे हियाव से विश्वास रखते थे, और जब उन्हें परमेश्वर वो टेस्टिंग में, वो परिस्थिति में डाला गया, तो मेरे परमेश्वर वो उस टेस्टिंग में, उस परिस्थिति में अकेले नहीं थे। लोगों ने गवाही दी, बाइबल इस बात की गवाही देती है कि वो तीन उस परिस्थिति में अकेले नहीं थे, उस सिचुएशन में, उस फ्लेमिंग ब्लेजिंग फायर में अकेले नहीं थे, बट वहाँ परमेश्वर आप उनके साथ थे। यहोवा फादर परमेश्वर ये वचन इस बात को रिसेंबल करता है कि वेर एवर वी आर, परमेश्वर वट एवर द सिचुएशन कम्स, वट एवर द criteria comes in our lives, if we believe in God, we serve God and we follow what He commands us, हम परमेश्वर जब उसके आज्ञाओं में चलते हैं और उसको कमांड को मानते हैं, या वह हमारे संग संग चलता है। यीशु मसीह हमारे संग संग चलता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है, और त्रिएक परमेश्वर की सहभागिता हमें ब्लेस करती है। प्रभु यीशु मसीह, हम जिस तरह आपका वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूँगा, परमेश्वर सचमुच धन्यवाद कि हम अकेले इस टेस्टिंग, इस फॉलोइंग क्राइस्ट के लाइफ में अकेले नहीं हैं। हम कहीं भी हैं, हम किस भी सिचुएशन में, क्योंकि हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हम तुझ पर हियाव रखते हैं, हम तुझे फॉलो करते हैं, और हम परमेश्वर उस विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम कभी भी अकेले नहीं होते। जिस तरह परमेश्वर डैनियल के 3 फ्रेंड के बारे में जो बतलाता है, मेरे परमेश्वर जब वो तीनों जैसे परमेश्वर अकेले नहीं थे, वैसे ही मेरे परमेश्वर हम कहीं पर भी मेरे प्रभु जी अकेले नहीं हैं। चाहे वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो परमेश्वर ये 3 डैनियल के दोस्त थे, जिस तरह परमेश्वर बाइबल बतलाती है कि तो उनके साथ था और वो परिस्थिति उनके ऊपर हावी नहीं हुई, उन्हें परमेश्वर हानि नहीं हुई, और परमेश्वर आपने उनकी रक्षा भी की, आप उनके साथ भी थे। वैसे पिता, हम कोई भी परिस्थिति में अकेले नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है परमेश्वर हमें परिस्थिति में छोड़कर हमें तैयार करने के लिए छोड़ दिया है कि हम तैयार होकर उससे बाहर निकल रहे हैं, या परमेश्वर हमारे जीवन में जब परीक्षा को डालता है तो इसलिए कि हम उसे सीखें। परमेश्वर हमारे साथ होता है उस परीक्षा में, हमारे साथ उस परीक्षा में हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा भी करता है, और हमारे साथ उस समय में वो हमें स्ट्रेंथन भी करता है, क्योंकि परमेश्वर के स्ट्रेंथ, अगुवाई और उपस्थिति के बिना हम कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकते। वी कांट पास एनी टेस्ट इन क्राइस्ट विदाउट क्राइस्ट। हम जब आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो बैटल फील्ड है, हर टेस्ट में जब हम रहते हैं, या परिस्थिति आती है या सिचुएशन आता है, परमेश्वर हमारे साथ होता है, हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमें यूं ही अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमारे संग संग चलता है, हमारी अगुवाई करता है, हमें साथ देता है, और हमारी हानि भी नहीं होने देता है। दैट द परफेक्ट गॉड टू whom we belong। अब परमेश्वर, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। रात्रि के बेला को आपके अधिकार हाथ में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा को व्यक्तिगत रीति से एक एक बच्चे के लिए यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। हर एक को अच्छी नींद, अच्छे स्वप्न, अच्छे परमेश्वर रेस्ट को ब्लेस करते हैं, हर थकान को हम हटाते हैं, और कल के नया दिन को प्रकाशित करते हैं। हर बच्चे के लिए जो हर एक के जीवन को और ज़्यादा आशीषित और प्रकाशन करे, उससे आपको महिमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं। सभी प्रार्थना को आपकी वेदी में सौंपते हैं। इस वचन के क्या कार्यता को अपने जीवन में मांगते हैं कि हम इस वचन के सिर्फ श्रोता ना बने, इस वचन के हम कर्ता भी बने। हम अपने इस जीवन में इस गवाही के साथ आशीषित हों कि तू हमारे संग है, और हमारे जीवन की गवाही से आपको महिमा मिले। हम धन्यवाद देते हैं। सभी प्रार्थनाओं को आपकी वेदी में सौंपते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद के सारी प्रार्थना को मांगते हैं। फादर, दयानुग्रह सुनिए, स्वराज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।